Hello friends, me Aman Bansal, the computer faculty. I welcome you on the digital platform of Abipedia. So आज हम एसएससी मेंस के रिगार्डिंग जो कंप्यूटर के क्वेश्चंस हैं वो हम हर क्लास में डिस्कस करते होते हैं। आप सभी जानते हैं जो भी यूजर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसमें हम शॉर्ट और क्रिस्प सेशंस हम इसमें रखते हैं और आपके लिए डे बाय डे कुछ ना कुछ इनोवेशंस आपकी प्रैक्टिस के लिए, आपके टायर 2 के लिए जो 10 टेस्ट हैं और 60 क्वेश्चंस हैं और उसके अंदर 30 क्वांट और 30 रीजनिंग के आपको मिल रहे हैं और बहुत ही वाजिब कॉस्ट के अंदर, दैट इज 249। बिकॉज प्रैक्टिस के साथ ही आप आगे बढ़ पाएंगे और इसके रिगार्डिंग जो भी हमारी रिस्पेक्टेड फैकल्टीज हैं रिलेटेड टू दी रीजनिंग एंड रिलेटेड टू दी क्वांट, वो इसके आपको सोल्यूशंस भी प्रोवाइड करेंगे। साथ ही साथ जो जो चीज़ें मेंशन, अगर कोई डाउट रहता है इसके रिगार्डिंग भी या किसी और सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, तो डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर व्हाट्सएप का ग्रुप बताया हुआ है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो आज हमारा मेंस के टॉपिक के लिए जो चूज किया गया है वो प्रिंटर टॉपिक है। जैसे कुछ बच्चों का क्वेश्चन था कि सर वहां पर कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इम्पैक्ट नॉन इम्पैक्ट के, तो उसमें कई बार कंफ्यूजन रहती है, या ऑप्टिकल रीडर के रिगार्डिंग क्वेश्चंस होते हैं। वो सारा हम आज 2 पार्ट्स के अंदर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट के अंदर जो प्रिंटिंग रहेगी वो इस तरीके से 1429 एडी के अंदर इस तरीके की जो मशीन थी जिसके थ्रू जो अर्लियर सिविलाइजेशंस थी वो प्रिंट करती थी। और जो बिलीव है लोगों का 3500 बीसी में पर्शियन और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन यूज सिलेंड्रिकल सील्स टू सर्टिफाइज द डॉक्यूमेंट्स रिटन इन ए क्ले। क्ले के ऊपर जो भी सिलेंड्रिकल, जैसे हम कहते हैं कि सील लग गई है, कुछ स्टैंप लगा दी गई है या किसी को चिपका दिया गया है, या आप अपना बचपन के समय के ऊपर जो हम टैटू लगाते थे तो उसको ऐसे रब करके वो टैटू चिपक जाता था, उसी तरीके से वो बात कर रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स को रिटर्न के लिए क्ले के ऊपर कुछ चीज़ों की, सिलेंड्रिकल्स की ज़रूरत पड़ती थी और 1440 के अंदर ये प्रिंटिंग आ गई थी। अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें वो तो 2nd सेंचुरी से ही चला हुआ है कि लीव्स के थ्रू चाइनीज ने प्रिंट किया, फिर चाइनीज ने डायमंड सूत्रा के अंदर, बुक के अंदर लिखा हुआ कैसे उन्होंने पेपर को क्रिएट करके प्रिंट किया। लेकिन जो हमें एग्जामिनेशन पार्ट पे याद रखना है वो ये वाला याद रखना है, दैट इज जर्मन जोहानस गुटनबर्ग, जिन्होंने मूवेबल टाइप जो प्रेस हमने आगे देखी थी, मशीन देखी थी कि आगे पीछे मूव होने वाली प्रेस का इन्वेंशन किया। और उसी के था अर्ल स्टैनहोप, जो ब्रिटिशर थे, उन्होंने कास्ट आयरन प्रिंटिंग इस तरीके की, ये है स्टैनहोप, तो इस तरीके की प्रिंटिंग को उन्होंने डाला कि चीजों को डाला जा सके, शेप दिया जा सके, जिसको वर्ड दिया उन्होंने कास्ट आयरन, कास्ट आयरन प्रिंटिंग। देन 1951 इंकजेट प्रिंटिंग रिप्रोड्यूसेस कंप्यूटर मेड इमेजेस, जिसको हम कहते हैं कि स्प्रे किया गया उस तरीके की स्याही से काम छपना शुरू हो गया। और उसमें सबसे बड़े जो उभर के आए साइंटिस्ट गैरी स्टार्कवेदर, इसका क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। गैरी स्टार्कवेदर जिन्होंने फर्स्ट हमारे लिए प्रिंटर, जो लेजर प्रिंटर था 1969 के अंदर हमारे लिए लेकर आए। तो ये 3 पॉइंट्स हैं, अपनी रनिंग नोट्स में प्लीज मेंशन करिए। 1439 जर्मन, जो जर्मन थे जोहानस गुटनबर्ग, जो ब्रिटिशर थे अर्ल स्टैनहोप 1800। देन जो प्रिंटिंग है 1969 के अंदर जो गैरी स्टार्कवेदर है, उन्होंने फर्स्ट लेजर प्रिंटर हमें दिया था। ये चीजें हैं जो आपको फर्स्टली डिस्कस करी हमने स्टैटिक पार्ट के ऊपर। जो गैरी स्टार्कवेदर थे, इन्होंने फर्स्ट लेजर प्रिंटर बनाया। अब जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है, या जो एग्जामिनर है वो क्या हमसे पूछ सकता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे कि इम्पैक्ट प्रिंटर है, इसकी थ्योरी भी लिखी हुई है, इसके क्वेश्चंस भी हैं। पहले क्वेश्चंस हैं फिर उसके बाद थ्योरी है। कई बार क्या होता है बच्चे कहे सर तो थ्योरी कराने लगे, पहले क्वेश्चंस के आप स्ट्रेंथ देख सकते हैं, उसके बाद जो भी कोई आपके पास कंफ्यूजन होगी आप अपने क्वेश्चन भी साथ साथ में मार्क कर सकते हैं, उसी के बाद आप अपनी थ्योरी को करेक्ट कर लीजिएगा। फर्स्ट तो जो इम्पैक्ट, जो चीजें अपनी छाप छोड़ते हैं, जैसे जिनका टचिंग पॉइंट होता है सिलेंड्रिकल के साथ, डॉट मैट्रिक्स एंड डेजी व्हील प्रिंटर, बैंक्स के अंदर भी डॉट मैट्रिक्स यूज होता है, ड्रम प्रिंटर है, चेन है, बैंड है। ये क्वेश्चन आगे आएंगे भी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। और पॉपुलर्स में एलईडी है, फोटो इंकजेट प्रिंटर है, मल्टी फंक्शन है, ऑल इन वन प्रिंटर है, 3D प्रिंटर्स हैं या प्लॉटर्स है। प्लॉटर का क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है। और नॉन इम्पैक्ट के अंदर थर्मल प्रिंटर, जैसे हम बात करते हैं सीटीयू बसेज हैं, जो और भी कोई एग्जांपल आपके आसपास जो है जिसमें जो बिल निकल कर आता है वो भी हमारा थर्मल प्रिंटिंग का होता है।
लेजर प्रिंटर है जो नॉर्मली हम फोटोकॉपी करवाते हैं, और इंकजेट प्रिंटर आपके सामने है। तो सारी स्नैप्स और उसी के साथ इसको शुरू करेंगे। ये जो बैंक्स के अंदर यूज होता है, और इसका क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है कि ये बाई डायरेक्शनल होता है, दोनों जगह पर जो लीड होगी वो चलेगी। यहाँ पर भी लिखा जाएगा, यहाँ पर भी लिखा जाएगा। ऐसा नहीं कि एक बार वहां से चला गया तो एक ही बार प्रिंट होगा, ऐसा नहीं है, बाई डायरेक्शनल होगा। और इस तरीके से आप शेप देख सकते हैं, जो प्रिंट सिलेंडर मेसोपोटामियन समय पे इस तरीके के रिबन को वो यूज करते थे, उसी तरीके के अक्षर को यूज किया जाता था। और ये पेपर है। और डेजी व्हील प्रिंटर जिसमें वो प्रॉपर लीवर्स होते हैं, उसी तरीके का लीवर उसके ऊपर जाकर टकराएगा और वो इम्पैक्ट छोड़ेगा। एक ही समय पे एक ही कैरेक्टर जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं जाएंगे, ये इनकी खासियत है। और इसी के साथ ये भी मूवेबल है, जो हम बता रहे थे कि आगे पीछे मूव होगा। और ये जो एप्सन कंपनी का है, ये थर्मल प्रिंटर है। इसी तरीके के बिल्स भी आपने काफी देखे होंगे या पर्सनल लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा। ये तो रही थोड़ी बहुत इंट्रो, और इंट्रो के बाद जो हमारे 10-12 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद जो थ्योरी है उसको भी फास्टली और रैपिड रिवीजन में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अपनी कॉपी उठाइए, उसके ऊपर अपना ऑप्शन लगाना शुरू करिए। बिल्कुल बेसिक से बेसिक सवाल। प्रिंटर इज एन एग्जांपल ऑफ आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस और नन ऑफ दीज। और हमारे पास क्या है, इनपुट आउटपुट डिवाइस से क्वेश्चन आता है, या फिर एक और वर्ड चूज किया जाता है एग्जाम में, दैट इज पेरिफेरल डिवाइस। कि पेरिफेरी के अंदर जो डिवाइसेज हैं वो कौन कौन से हैं, तो वो इनपुट और आउटपुट के दोनों ही डिवाइसेज पेरिफेरल के अंदर आते हैं। यस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रिंटिंग क्वालिटी ऑफ प्रिंटर इज गिवन इन डैश एंड प्रिंटिंग स्पीड। अब जो डीपीआई है ये डॉट्स पर इंच है, डॉट्स पर इंच है। बिट जो बाइनरी डिजिट वाली बात करते हैं, यहां पर तो नहीं आएगी। ये पार्ट्स पर मिलियन हमारा केमिस्ट्री का भी यूनिट होता, लेकिन किस लहजे में पूछा गया है, तो ये हमसे ये पेजेस पर मिनट की बात कर रहा है कि एक मिनट के अंदर कितने पेजेस ये प्रिंटर निकाल देगा। और ये है कैरेक्टर्स पर मिनट, सीपीएम। कैरेक्टर जो भी आपको बताया था, एक ही समय पे एक ही कैरेक्टर क्या होगा, प्रिंट होगा एक समय के ऊपर। या कई बार एक ही अक्षर होता है, जैसे आपने देखा होगा कोर्ट कचहरी के अंदर जाके जो टाइपराइटर होते हैं, जैसे वो लीवर्स को प्रेस करते हैं, उसी अक्षर को वही वाला लीवर जाके उस पेपर के ऊपर जाके टकराता है, जो पहले टाइपराइटिंग हैंड टाइपराइटिंग होती थी। अभी भी अगर आप डोमिसाइल बनवाना है या कुछ और हैंड रिटन में डलवाना है, तो आप उसी तरीके की वर्डिंग आपको वहां पर लिख के देनी पड़ेगी। अभी भी चल रहा है, सेक्टर 17 में है। अगर हम चंडीगढ़ से इस चीज को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो उसका एग्जाम्पल नियर बाय है। आप जहां से भी इस लेक्चर को देख रहे हैं, वहां का आप एग्जाम्पल उसमें डाल सकते हैं। तो आप देखिए, जो क्वालिटी है वो डेफिनेटली हमारे पास क्या आएगी जी, डीपीआई के ऊपर आएगी कि डॉट्स पर इंच क्या है। उसके बाद जो प्रिंटिंग स्पीड डिपेंड करेगी कि वो कितने पेजेस निकाल सकता है। कैरेक्टर्स अगर ज्यादा होंगे तभी जल्दी टाइप हो जाएगा, जल्दी टाइप होने के बाद क्या होगा, हमारे पास उतने ही पेजेस ज्यादा बाहर आ पाएंगे आउटपुट में। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डैश प्रिंटर कैन नॉट प्रिंट मोर देन 1 कैरेक्टर्स एट ए टाइम। लो जी, वही क्वेश्चन आ गया जो मैंने आपसे बात करी थी एग्जाम के रिगार्डिंग, कि ऐसे कौन से प्रिंटर हैं जिसमें एक से ज्यादा बार कैरेक्टर्स एट ए टाइम हम प्रिंट कर सकते हैं। अब जिसमें नहीं कर सकते, बस वो देख लो। डेजी व्हील में अभी आपको बताया था कि एक ही कैरेक्टर एक समय पे कर सकते हैं। बाकी लाइन प्रिंटर में, लेजर में, डॉट मैट्रिक्स हम क्या कर सकते हैं, एक समय पे एक कैरेक्टर से ज्यादा हम प्रिंट कर सकते हैं। और जो जैसे यहाँ पे पहले कैन नॉट लिखा है, कैन नॉट या विदाउट यूज कर सकते हैं या नॉट ऑप्शन यूज कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में असर्शन, रीजनिंग, स्टेटमेंट वाइज, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 और नॉट वाला क्वेश्चन, और जो भी आपको मैंने बताया फिल अप दी ब्लैंक्स, ये वाला या पीछे फिल अप दी ब्लैंक्स। क्योंकि आप सभी कोई सा भी एग्जाम प्रिपेयर कर सकते हैं एसएससी के रिगार्डिंग, तो उसमें आपसे एग्जामिनर ये सोच के नहीं पूछेगा कि ये आ सकता है कि नहीं आ सकता। हम बहुत सारी चीजें एग्जाम के लिए अनप्रडिक्टेबल होती हैं, लेकिन हम सिर्फ एक्सपीरियंस वाइज यही बता सकते होते हैं कि ये एग्जामिनर के लिए फेवरेट है, ये हॉट ट्रेंडिंग टॉपिक है। जैसे आपको पता है गणेश चतुर्थी का जो पूरे सब जगह पे पंडाल्स लगे हुए हैं। साइबर सिक्योरिटी की आपसे बात करी तो मध्य प्रदेश में भी और पूना के अंदर भी तो साइबर सिक्योरिटी जैसा पंडाल सजाया गया है। वहां पे बाल गणेशा की मूर्ति लगा के लोगों को मैसेज दिया जा रहा है कि आप इन सब चीजों से बच के रहें।
और एक पंडाल चंद्रयान की थीम के ऊपर भी है। तो इसी तरीके से बहुत सारी चीजें जो देश है वो प्रोडिक्ट करके चल पा रहा है, तो हमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू भी इन सब चीजों को देखना है। स्पीड ऑफ लाइन प्रिंटर इज लिमिटेड बाय द स्पीड ऑफ, अब उसी के लिए ऑपोजिट क्वेश्चन आ गया कि लाइन प्रिंटर की जो स्पीड है हम कैसे कम कर सकते हैं। अब कैसे कम कर सकते हैं, पेपर की मूवमेंट से, क्योंकि अब जो पेपर होगा, जैसे A4 साइज हम कह देते हैं, लेटर साइज कहते हैं, B5 कहते हैं, A5 लीगल पेपर कहते हैं, सबकी लेंथ क्या होती है, डिफरेंट होती है। अब एक क्वेश्चन और भी आ सकता है, लेकिन वो MS ऑफिस वाले क्वेश्चंस में करेंगे, जब वर्ड करेंगे तो जो डिफॉल्ट साइज होता है, डिफॉल्ट कभी भी A4 नहीं होता, वहां पर जो डिफॉल्ट पेपर साइज होता है वो लेटर चूज किया होता है, वी हैव टू चेंज टू दी A4 साइज। ये वाला क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो जो स्पीड है वो कम कैसे कर सकते हैं, पेपर की मूवमेंट से, क्योंकि पेपर अगर ज्यादा लंबा होगा तो वो ज्यादा समय लगेगा उसको प्रिंटिंग के लिए, और उतना स्पेस भी डालना पड़ेगा। अगर आपने एफिडेविट बनवाया है तो आपने देखा होगा, ये चलो अच्छा बना हुआ, इतना स्पेस बन गया, यहाँ पर तो वो स्टैम्प्स ही होती हैं, उसके बाद ये होता है टाइपिंग ही यहीं से शुरू होती है उसकी। बाकी पेपर की टाइपिंग हम उस तरीके से इतना इतना मार्जिन लेके शुरू करते हैं। तो इन सब चीजों के साथ स्पीड क्या होगी, लिमिटेड हो जाएगी। लो जी, नेक्स्ट वर्ड जो आपको बताया था अभी, एन एग्जाम्पल ऑफ पेरिफेरल इक्विपमेंट्स, कौन सा इक्विपमेंट है, बाकी तो सारे इंटरनल इक्विपमेंट्स है हमारे पास या सॉफ्टवेयर की कैटेगरी के अंदर है। तो हमारे पास जो प्रिंटर है वो पेरिफेरल की कैटेगरी के अंदर आता है, यानी कि इनपुट और आउटपुट डिवाइस की कैटेगरी में आ रहा है। डॉट मैट्रिक्स कौन से टाइप का प्रिंटर है, तो डेफिनेटली इट इज ए टाइप ऑफ प्रिंटर, नॉट एन डिस्क और दी बस टाइप। डॉट मैट्रिक्स इज बाई डायरेक्शनल, ये स्लाइड आगे पीछे हो गया था, तो एक ही स्लाइड था ये मेरे पास। तो बाई डायरेक्शनल जो आपको बताया कि दोनों जगह पर जाकर क्या होगा, वो प्रिंट होगा। ऐसा नहीं कि बस सिर्फ एक पेज डाला उसी जगह पर वो प्रिंट होना शुरू हो गया। अब इम्पैक्ट पूछा है, इम्पैक्ट मीन जो छप जाता है। डॉट मैट्रिक्स है, ड्रम है, इंकजेट, अब साथ में बोथ 1 और 2 भी है, तो वो चीजें हमारे पास ऑप्शंस में क्या आ जाती हैं, जो ड्रम है वो भी चलेगा और डॉट मैट्रिक्स भी रहेगा हमारे पास, क्योंकि इंकजेट में क्या होगा, सिर्फ स्प्रे किया जाएगा, उसी तरीके से अपने आप इमेज की फोटो लेके उसको प्रिंट कर दिया जाएगा। ड्रम प्रिंटर इज एन एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइस है, आउटपुट है, डेफिनेटली क्या है, वो हमारी आउटपुट डिवाइस की कैटेगरी में है। अब यहां पर क्या है, जितने भी क्वेश्चंस आपको अभी मैं करवा रहा हूं, इसमें आपका जो ब्रेन है उस वर्ड्स के लिए रेडी हो रहा है कि कैसे वर्ड्स एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं, क्योंकि इसमें कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं, इनपुट आउटपुट। तो अब आप कहेंगे कि सर ये वाला एक बेसिक क्वेश्चन था, एक सबसे फर्स्ट में बेसिक क्वेश्चन था, वो इसीलिए है कि कई बार हम देखें अच्छा यार कौन सी एग्जांपल हो सकती है, इतना रीड भी नहीं करना पड़ेगा, बस सीधा पता ही है कि वो डेफिनेटली आउटपुट डिवाइस है। हाँ जी, इसमें थोड़ा सा रीडिंग का समय लगाना पड़ेगा। अगर एग्जाम में रीड करेंगे बस सीधा देखेंगे, नॉन मैट्रिक्स प्रिंटर के बारे में पूछा जा रहा है और उसमें पेयरिंग में हमें दिया हुआ है कि लेजर और डॉट है। अब जहां पर डॉट है, इसकी प्रॉपर्टी हमें याद है कि ये तो इंपैक्ट करता है, ये वाला डॉट है ये भी करेगा, ये वाला भी करेगा, ये हमें चूज करना ही नहीं है। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सी बच गई, इंकजेट और लेजर वाली ऑप्शन बच गई, दैट इज द एग्जांपल ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अगर किसी भी एक दो प्रिंटर की कैटेगरी पता होगी, अगर इम्पैक्ट वाला याद है तो नॉन इम्पैक्ट अपने आप ही ऑपोजिट है, बस थोड़ी सी विशेषताएं सबकी अलग अलग हो जाती हैं, तो उसके बारे में भी हमें देखना है। वो डिपेंड इस पे करेगा, जो मैं क्वालिटीज बता रहा था, जितने भी प्रिंटर्स हैं उनकी लाइंस पर मिनट, कैरेक्टर्स पर मिनट, ये डॉट्स हैं, और जो हमने डीपीआई के बारे में बात करा था, पेजेस पीपीएम के बारे में बात करा था, ये आपने थोड़ा सा देखना है कौन सा ज़्यादा फास्ट है कौन सा ज़्यादा स्लो है। वो आगे टेबल दिया हुआ है, पूरा डिफरेंशिएशन मैंने आपको दिया है, उसमें आप क्या कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। तो हमारे पास जो कैरेक्टर्स पर मिनट है वो स्पीड डिपेंड करेंगे। अभी आपसे बात हुई थी जब हमने पीपीएम का राइट आंसर दिया था कि अगर कैरेक्टर स्पीड अच्छी होगी तो उससे ही बढ़िया स्पीड बन पाएगी पेजेस पर मिनट की। अगर कैरेक्टर ही नहीं छप पाएंगे प्रॉपर तो जो पीपीएम है वो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इन लेजर प्रिंटर प्रिंटिंग इज अचीव्ड बाय डिफ्लेक्टिंग द लेजर बीम ऑन टू डैश सरफेस ऑफ ए ड्रम, कि जो लेजर काम करेगा
वो मैग्नेटाइज्ड पे काम करेगा, फोटो सेंसिटिव काम करेगा, डेफिनेटली हमारे पास जो ऑप्शन बचती है, क्योंकि जो फोटोन्स के ऊपर काम करता है फोटो सेंसिटिव सरफेस से ही वो क्या लेगा, इमेज लेगा। अदरवाइज आपने देखा होगा अभी तो टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छी हो गई है। पहले क्या होता था, जो मशीन होती थी, मशीन के ऊपर जो फ्लैप था उसको पूरा कवर करते थे, साइड में से भी लाइट नहीं जानी चाहिए। मान लो पेपर यहाँ रखना है, इसका प्रिंट लेना है, तो इसके आसपास से ये कवर कर दिया जाएगा कि सिर्फ इसकी इमेज आनी चाहिए। अगर ऐसे रखा तो पूरा ब्लैक हो जाए, क्योंकि यहाँ से भी लाइट चलेगी, यहाँ पर भी, क्योंकि नीचे से लाइट जाएगी तो ये वाला इमेज नहीं आ पाएगा, ये वाला भी ब्लैक आ जाएगा साथ में। तो इन सब चीज़ों के ऊपर फोटो सेंसिटिविटी काम करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट यूज इफ योर ऑब्जेक्टिव इज टू प्रिंट ऑन मल्टी कार्ब। अगर आपका कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं है कि आप मल्टी नहीं चूज करेंगे, तो कौन सा प्रिंटर चूज करेंगे? तो हम क्या करेंगे, लेजर प्रिंटर। बाकी जो होंगे, जो थर्मल है सिंगल पे चलेगा, ये भी सिंगल निकालेगा, और जो डेजी व्हील है वो भी क्या रहेगा, सिंगल निकालेगा। लेजर में तो हमारे पास एन नंबर ऑफ पेजेस आ सकते हैं। बस यही जो वर्डिंग है इन्हीं को ऊपर ध्यान देना है। विल नॉट यूज इफ योर ऑब्जेक्टिव इज टू प्रिंट ऑन मल्टी कार्बन फॉर्म, जो आप नहीं यूज करेंगे। लेजर प्रिंटर बिलोंग्स टू, पूछने को वो ये भी पूछ सकता है इस क्वेश्चन में कि सिंगल कौन है, सिंगल में ये तीनों ही है, लेकिन उसने थोड़ा सा वर्डिंग को चेंज किया। लेजर प्रिंटर बिलोंग्स टू, लेजर किस में है, लाइन में है, बैंड में है, पेज में, डॉट मैट्रिक्स में है। ऑब्वियसली क्या है, नंबर ऑफ पेजेस की जब हम बात करते हैं तो वो पेज प्रिंटर की कैटेगरी में, ये भी एक डिफरेंट कैटेगरी का सवाल है इसी प्रिंटिंग के अंदर। बिल्कुल बेसिक और माइन्यूटली और स्लो स्पीड में चल रहे हैं, बस आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से हो जाने चाहिए। 12-15 क्वेश्चन हम अपनी क्लास में डिस्कस करते होते हैं क्रिस्प सेशन के अंदर, और इसी के बाद इसकी थ्योरी को, फिर उसके बाद जो ऑप्टिकल रीडर है उसकी क्लास हो जाएगी, छोटा सेशन हो जाएगा, उसमें फिर हम देख सकते हैं क्या क्या कन्वर्जन रहेंगी हमारे लिए। विच ऑफ फॉलोइंग प्रोड्यूसेस हाई क्वालिटी आउटपुट। अब आप खुद देखिए कि इम्पैक्ट की ज्यादा आउटपुट अच्छी होगी। अब हाई क्वालिटी में क्या चाहिए कि जो प्रिंट है वो क्लीन चाहिए और प्रॉपर इमेज चाहिए। अब प्लॉटर का कैटेगरी है नहीं है, या दोनों आएंगी या नहीं आएंगी, ये भी आपने अपने लिए सोचना है। तो हमारे पास जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है उसकी क्वालिटी ज्यादा अच्छी होगी। जैसे इम्पैक्ट है, अगर आप म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर कभी वाटर बिल डिपॉजिट करके आए हैं, वैसे तो नॉर्मली डिपॉजिट अभी हो जाता है, लेकिन वो अभी भी घर में हैंड ओवर करके जाते हैं, तो वो सारा का सारा इम्पैक्ट होता है। LIC ऑफिस में कभी गए हैं, वहां भी पॉलिसी इसी तरीके से प्रिंट होती है। पोस्ट ऑफिस अगर आप गए हैं, उसकी जो रिसिप्ट होती है वो भी हमारी इम्पैक्ट के साथ होते हैं, वैसे वैसे डॉट्स के साथ वो हमारा नाम छपा होता है। प्लॉटर में तो बड़े बड़े ग्राफ्स और वो सारी चीजें आती हैं, लेकिन ये भी वो तो इम्पैक्ट में ही रहेगा। तो नॉन इम्पैक्ट जो रहेगा उसकी जो क्वालिटी होती है वो ज्यादा अच्छी होती है। रेजोल्यूशन ऑफ लेजर प्रिंटर इज स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ, जो रेजोल्यूशन है लेजर प्रिंटर का वो किन टर्म्स में स्पेसिफाइड है? DPI है, बताया था, डॉट्स पर इंच, ये करेक्टर्स है, ये लाइंस होगी, और ये पेजेस हो गए। अब आप खुद ही सोचिए कि हमें रेजोल्यूशन डालना है, तो रेजोल्यूशन के एक ही बात होती है, दैट इज DPI। अगर इमेज की बात करी जाएगी तो वो PPI की बात करी जाएगी, ये भी कॉपी पे लिख लीजिए। अगर इमेज की बात करी जाएगी तो वो क्या बात करी जाएगी स्टूडेंट्स? वो हमारी बात करी जाएगी PPI के ऊपर बात करी जाएगी, पिक्सल्स के रिगार्डिंग PPI। वो डॉट्स है, ये PPI है। अ हार्ड कॉपी वुड पर पेड ऑन, तो डेफिनेटली ई कॉपी हम वैसे शेयर करते हैं। डॉट मैट्रिक टाइपराइटर टर्मिनल, जो मैंने आपको बताया वो टर्मिनल ही था, जिसमें मैंने आपसे प्रेसिंग का बात करा, जिसमें वो लीवर्स की बात कर रहे हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइसेस एक्सेप्ट, ठीक है, प्रिंटर के अलावा बाकी सारे इनपुट है, कीबोर्ड, स्कैनर, माउस। जो इसकी आउटपुट आएगी वो मॉनिटर पे आएगी। Printer is in the category. It is used to produce large drawings or images such as construction plans, blueprints for the mechanical objects. तो प्लॉटर का एग्जांपल हमने अभी करा था। जो प्लॉटर होगा वो क्या रहेगा? मैकेनिकल एप्लीकेशंस के लिए और बड़े बड़े ग्राफ्स के लिए, ब्लूप्रिंट्स के लिए काम आएगा। और जो MICR है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल कार्ड रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, तो ये सारी चीजें जो हमारे पास आएंगी ये ऑप्टिकल रीडर्स के अंदर आएंगी। वो हम
नेक्स्ट सेशन के अंदर करेंगे। यहां तक हमने प्रिंटर्स की कैटेगरी को चूज किया था, प्रिंटर के सभी कैटेगरीज के क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, कैसे कैसे आ सकते हो। ये जो थ्योरी है इसमें सारी चीजें मेंशन है, जो मैंने आपको बताया कि चीप है, लो क्वालिटी, और उसको मार्क भी किया हुआ किसके लिए कौन सा यूज होता है। ये पूरी की पूरी फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाली जाएगी, उसको प्लीज अच्छे से रिवाइज कर लेना। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट डाल के बता सकते हैं। आपका सभी का रिस्पॉन्स बहुत ही बढ़िया है और उम्मीद करते हैं कि और भी अच्छा रहेगा आने वाले समय में। डेजी व्हील जो आपको बताया कि इसमें पूरा का पूरा रिबन रहेगा इंक वाला, उसी तरीके से जो ये है ये व्हील्स को घुमाया जाता है। लाइन प्रिंटर एक एक लाइंस के साथ प्रिंट होगा, और ड्रम प्रिंटर जो नॉर्मली हम कार्टेज घर पे यूज करते हैं, ये इस ड्रम की बात कर रहे हैं, थोड़ा एक्सपेंसिव होता है चेंज करना। चेन प्रिंटर अलग अलग कैटेगरीज में डाला जाता है, और नॉन इम्पैक्ट में लेजर आ जाता है, इंकजेट आ जाता है जो फास्ट स्पीड में काम करेगा। और ये इसकी डेफिनेशन है और इसके जो डिफरेंसेस हैं वो यहाँ पर बताए हुए हैं, जो नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे। ये सारे डिफरेंसेस यहाँ पर बताए हैं, बाकी ये वाली जो क्लास हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे, लेजर और जो इंकजेट प्रिंटर है इसकी जो डिफरेंसेस हैं ये मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं, और पहले भी हमने लाइव क्लासेस में जो हमने बैचेस में लिए हैं उसमें भी ये बताया हुआ है। इसकी प्रैक्टिस सेम वही चीज़ें आपको मैं यूट्यूब के ऊपर भी उपलब्ध करवा रहा हूँ। एडवांटेजेस हैं, स्पीड हाई है, गुड ग्राफिक्स है, एक्सपेंसिव है, लेकिन यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा कॉस्ट पर पेज हाई है। यहाँ पर अगर 1 रुपीज़ है, अगर हम बात करें पंजाब यूनिवर्सिटी में तो 1 रुपीज़ पर पेज है। अगर आउटसाइड हम बात करें इसी का पेज, तो वो जो 1 रुपी का पेज है वो 10 रुपीज का आउटसाइड, जो यहाँ पर 10 रुपीज का है कलर्ड, वो 30-40 रुपए का। तो इस तरीके से वो कॉस्टिंग का डिफरेंस लेते हैं। अगर वहाँ पे बल्क में या जहाँ पर ऑलरेडी स्टूडेंट्स की मार्केट है वहाँ पर जो रेट होता है वो कम होता है, लेकिन जहाँ पर मार्केट कम है वहाँ पर एक एक पेज की जो कॉस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है उसके मुकाबले। तो जो नॉर्मल होगा 10 रुपीज़ का होगा, इसी का कलर प्रिंट अगर आउटसाइड स्टूडेंट सीधे जाएंगे वो 30-40 रुपए का हो जाएगा, बिकॉज जो इसकी कॉस्टिंग होगी, रिपेयर होगी, बहुत ज़्यादा होगी। जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट ऑलरेडी हैं वहाँ पर चीज़ें क्या हो जाएंगी, सस्ती हो जाएंगी। वो जैसे आपको बताया 1 रुपी एंड 10 रुपी वाला पॉइंट है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट्स। इन सभी पॉइंट्स को आप रीड कर लेना, एक एक पॉइंट दिया गया है, एक एक पॉइंट जो हमने नॉर्मल वर्बली डिस्कस किया है, और यहीं से क्वेश्चन बने हैं, कहीं और से नहीं बने। cheap because the toner uses fine dust on the paper और produce 5,000 to 10,000 pages on a single toner। टोनर किसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं। या फिर जो हमने ये वाले कि इसमें 5 से लेके 10,000 अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी ऑफ द इंक, अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द टोनर, बट फिर भी 5,000 की जो रेंज है 5 से लेके 10,000 है। तो इन सब चीज़ों को अच्छे से रिवाइज करिएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। विद ऑल दीज वर्ड, थैंक यू सो वेरी मच डियर स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड डू पॉजिटिव study. Thank you.